जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और कितना बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना भी मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोले गए शब्द वापस नहीं आते। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। राम कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सब अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं, वो ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो रो हंसो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में ये किसी को महसूस मत होने देना कि तुम टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, पर किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ सेहत और प्यार भी आता है। श्री राम कहते हैं कि जीवन में ज़्यादा लालच ना करें, क्योंकि लालच एक दिन इंसान को ले डूबता है। ये आप एक कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। अपने लालच के कारण वह अक्सर गांव के लोगों को धोखा देता था। धीरे धीरे सभी लोग उसकी प्रवृत्ति को जान गए और उससे दूर रहने लगे। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। तब उसकी पत्नी उसे समझाती कि लालच छोड़ दो और सबसे प्रेम के साथ रहो, लेकिन किसान ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। तब आखिर में वह तंग आकर अपने मायके चली गई। अब किसान परेशान हो चुका था। उसे खेत के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता था। काम का ज़्यादा दबाव पड़ने से वह बहुत दुखी रहने लगा था। कोई भी व्यक्ति उसके साथ काम करने को तैयार ही नहीं था। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं कोई जानवर पाल लूं, ताकि खेत का काम मैं उससे करवा सकूं। यह सोचकर वह जंगल में चला जाता है और एक भालू से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे खेत में काम करोगे। तब भालू ने पूछा कि इसके बदले वह उसे क्या देगा। तब किसान ने कहा कि इसके बदले वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। लेकिन भालू ने कहा कि मुझे भोजन के साथ साथ खेत की फसल में भी हिस्सा चाहिए। तब किसान ने सोचा कि अभी के लिए इसकी बात मान लेता हूँ, बाद में कोई बहाना बनाकर इसे फसल नहीं दूंगा। तब अगले दिन भालू को खेत में ले जाकर किसान बोला कि अब की बार
मैं जो फसल लगाऊंगा उसका आधा हिस्सा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तुम ऊपर का हिस्सा लेना, मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। भालू मान गया। तब किसान ने अपने खेत में आलू बो दिए और भालू से दिन रात काम करवाया। जब फसल पक कर तैयार हुई तब किसान ने नीचे की फसल यानी आलू ले लिए और भालू को पत्ते दे दिए। तब भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बना दिया है और वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे मनाते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। तब जाकर भालू मान गया और किसान के खेत में दिन रात काम करके एक और फसल तैयार कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि किसान ने चालाकी करते हुए इस बार खेत में आलू नहीं गेहूं की फसल लगाई थी। जब फसल कटी तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और नीचे की जड़ भालू को दे दी। भालू अब बहुत नाराज हो गया और इस बार किसान के रोकने पर भी नहीं रुका और जंगल की ओर जाने लगा। तब गांव के कुछ लोगों ने उसे दुखी देखकर रोक लिया। तब भालू ने सारी आप बीती उन किसानों को बताई। तब उन लोगों ने उसे अपने खेतों में काम दे दिया। भालू मेहनती था, धीरे धीरे वह सबका चहेता बन गया। और उधर दूसरी ओर किसान अकेला पड़ गया और इस बार उसकी सारी फसल खराब हो गई। उसने गांव वालों से स्वयं के लिए मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। तब जाकर किसान अपने किए पर पछतावा करने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने थोड़े से लालच और लोभ के लिए दूसरों के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक बार किसी का विश्वास खो दें तो दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी समय पड़ने पर और दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। श्री राम के इन विचारों के साथ वीडियो का अंत करती हूँ। उम्मीद है आपको ये विचार और ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।